नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं एक हटके सब्जेक्ट लेके आया हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो मेरे वीडियोस देख के मुझे बता रहे हैं कि हमें ऐसे कोई पेनी स्टॉक्स बताइए जिसमें हम अपना पैसा लगा कर बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैंने उनको भी बताया है, आपको भी बताता हूँ कि पेनी स्टॉक्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। इसलिए मैंने आज तक कभी इन पर वीडियो नहीं बनाया है, कभी किसी को ये स्टॉक्स खरीदने की सलाह नहीं दी है दोस्तों। लेकिन मेरे दोस्तों के रिक्वेस्ट पर आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 पेनी स्टॉक्स, जिसमें आप अपना पैसा अगर बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के इच्छुक हो तो उसमें लगा सकते हैं। और हो सकता है अगर आपका नसीब अच्छा हो तो ये आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा दे सकते हैं। आज के पांचों स्टॉक की खासियत यह है दोस्तों कि जनवरी से लेकर मतलब 2022 इनके लिए बहुत अच्छा साल साबित हुआ है और इन्होंने 150% से ज़्यादा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को इस नए साल में। साथ ही इसमें से 2 या 3 स्टॉक्स ऐसे भी हैं दोस्तों जिनके वॉल्यूम में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिनके वॉल्यूम में कंसिस्टेंसी देखी जा रही है। तो इसीलिए मैं ये 5 पेनी स्टॉक आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों। लेकिन दोस्तों, फिर से मैं बता दूं आपको कि ये पेनी स्टॉक्स है, जोखिम बहुत ज़्यादा है, पैसा डूबने का भी खतरा है और साथ ही अगर चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। Audio Jungle। तो दोस्तों, आज की लिस्ट में पहला नाम है IEL लिमिटेड का। अगर इस कंपनी के कारोबार की थोड़ी सी बात कर लें दोस्तों, तो ये कंपनी जो है केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग इंटरमीडिएट्स को मैन्युफैक्चर करती है, उनका ट्रेडिंग करती है और उनकी मार्केटिंग करती है। तो यही इसका मेन बिजनेस है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये 33.1 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है 99.1 जो कि उसने आज ही बनाया है और यही इसका 52 वीक हाई है। 52 वीक लो की बात करें तो ये 10 रुपये तक गया था दोस्तों ये शेयर। तो अगर कैलकुलेट करें दोस्तों तो पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयर ने 10 गुना का प्रॉफिट कमा के दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। और एक नज़र डाले थे स्टॉक पी पर जो कि 184 का है, हम ज़रूर कंपेयर करेंगे इसे आगे चलकर। एक नज़र डाल लेते दोस्तों इस ग्राफ पर। अगर आप ये ग्राफ ठीक से देख पा रहे हैं तो पिछले साल अगस्त में कंपनी का हाई हुआ था 50 रुपीज़ के आसपास। उसके बाद कंपनी मतलब ये शेयर काफ़ी वोलाटाइल चल रहा है और कंपनी कंटिन्यूस अगर देखें तो ये शेयर कंटिन्यूस 20-25 के दौरान हमें ट्रेड करता हुआ दिख रहा है दोस्तों। इसके साथ ही जैसे ही जनवरी का मतलब ये नया साल लगा है, इस शेयर के लिए बहुत ही अच्छा जा रहा है ये नया साल। और अगर आप देखें तो इसने कंप्लीटली टॉप गियर डाला है और डेली मेरे हिसाब से डेली ये 5% का अपर सर्किट लगा रहा है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के शेयर ने पिछले एक महीने में जनवरी के बाद मोर देन 155% मतलब 55% से भी ज़्यादा का मुनाफा का 155% से भी ज़्यादा का मुनाफा करा दिया है अपने शेयर होल्डर्स का। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर एक नज़र डाल लेते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा कुछ खास नहीं है, कंपनी ज़्यादातर नुकसान में चलती है जैसे कि आप देखें क्वार्टरली रिजल्ट के अनुसार। लेकिन एक पैटर्न मैंने यहाँ पे नोटिस किया है जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहता था दोस्तों, कि मार्च 2020 में कंपनी को नो प्रॉफिट नो गेन था, नो लॉस था। लेकिन जून में देखा, जून 2020, सितंबर 2020, दिसंबर 2020 में कंपनी को लॉस हुआ। लेकिन मार्च में जाके कंपनी को फायदा हुआ था लगभग 25 लाख रुपए का, 0.25 करोड़ रुपीस मतलब 25 लाख रुपए का दोस्तों। तो सेम ट्रेंड यहाँ पे हमें एक्सपेक्टेड है, देखने को मिल सकता है अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि यहाँ पर भी जून का जो है वो माइनस है, सितंबर का भी इतना कुछ खास प्रॉफिट नहीं था, लेकिन दिसंबर में 0.06 हुआ है। तो हो सकता है कि अगर ये ट्रेंड अगर कंटिन्यू रहे दोस्तों तो इस हिसाब से मार्च का जो क्वार्टर है वहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है। आइए देखते हैं अगला शेयर दोस्तों। अगला पेनी स्टॉक लेके आए दोस्तों आपके लिए हम BLS लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो एक IT सेक्टर की कंपनी है दोस्तों और एक कंप्यूटर के जो पेरिफेरल होते हैं उसके जो डिवाइसेस है उसमें कारोबार करती है। कंपनी का मार्केट कैप 178 करोड़ रुपए है और कंपनी के शेयर की करंट प्राइस जो है वो 4.07 है। यही उसका 52 वीक का हाई है और 52 वीक का लो अगर देखें दोस्तों तो ये 19 पैसे का स्टॉक था।
अगेन ये पेनी स्टॉक है, मैं आपको फिर से हाईलाइट करना चाहता हूँ। स्टॉक का पीई देखिए दोस्तों 17,815 का है, तो यहाँ पे आपको केयरफुल होने की ज़रूरत है। आइए देख लेते हैं शेयर की जो पिछले एक साल की जो इसकी ग्रोथ है वो कैसे हुई है। तो अगर देखें दोस्तों तो लगभग 0.20 से मतलब 20 पैसे से ये स्टॉक आज 4 रुपये 7 पैसे पर आ गया है। खास करके अगर नया साल देखें तो नया साल इस कंपनी को बहुत रास आया है इस शेयर को, और ये कंटिन्यूस उछलता हुआ दिख रहा है। पिछले एक महीने की बात करें, आज है दोस्तों लगभग 2 मार्च, तो कहीं पे अगर 2 फरवरी की बात कर ले तो ये लगभग 1 रुपये 50 पैसे से उठकर सीधा गया है 4 रुपये पे। अगर कैलकुलेशन सही कर ले रफली तो लगभग 150% से ज़्यादा का रिटर्न एक महीने में मिला है जब मार्केट डाउन था। और एक साल की बात कर ले तो मेरे हिसाब से अगर 1 रुपया भी कंसिडर करें तो लगभग 500% का इसने रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। आइए एक नज़र डाल लेते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट पर अगर, और देख लेते हैं अगर इसमें कोई कुछ हमें मिल रहा है। वैसे तो बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों इसमें भी। अगर आप देखें कि कंपनी का जो सितंबर 2020 के आंकड़े हैं वो 0.03 करोड़ रुपीस मतलब 3 लाख इनको फ़ायदा हुआ था, लेकिन बाद के सारे इसमें ना ही नफ़ा है ना ही नुकसान है, तो ये कोई प्रॉफिट मिल नहीं रहा है। अभी करंट जो है दिसंबर 2021 में इनको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है दोस्तों। चलिए देखते हैं तीसरा स्टॉक कौन सा है इस लिस्ट में। अगर आप देख पा रहे हो दोस्तों, गणेश होल्डिंग लिमिटेड ये है तीसरा स्टॉक। और ये जो कंपनी है दोस्तों ये स्टॉक्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटीज और अदर इन्वेस्टमेंट में डील करती हैं। आइए देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप। कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 2.39 करोड़ रुपीस का है दोस्तों। और करंट प्राइस जो है कंपनी की वो है 59 रुपये है, और यही उसका हाई भी है 52 वीक। कंपनी का ये शेयर इस कंपनी का शेयर 14 रुपये तक जाके वापस आया है दोस्तों। आइए नज़र डाल लेते हैं इसके ग्राफ पर। अच्छा, तो पिछले एक साल से कंपनी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है ऐसा हम कह सकते हैं दोस्तों। 0% रिटर्न दिया था इसने ऑलमोस्ट 15 जनवरी तक, लेकिन 15 जनवरी के बाद पता नहीं कंपनी को क्या हो गया और सडनली एक अप और अप बढ़ता हुआ एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है दोस्तों। एक अच्छी चीज़ मुझे देखने को मिली है दोस्तों कि इसके स्पाइक हो रहे हैं इसके परचेसिंग में। अगर आप देखें इसका वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ा है और यहाँ पे थोड़ा सा कंसिस्टेंट वॉल्यूम दिखाया है कंपनी के शेयर ने ट्रेडिंग में। तो ये एक है दोस्तों जो अभी 60 रुपीज़ के आसपास कारोबार कर रहा है, और अगर कैलकुलेशन करें तो लगभग 14 रुपये से 60 रुपये तक, तो इसने भी लगभग पिछले 1.5 महीने में लगभग 5 गुना रिटर्न लगभग 4 गुना से ज़्यादा का रिटर्न दिया है अपने शेयर होल्डर्स को दोस्तों। कंपनी की एक और अच्छी बात है कि कंपनी डेबिट फ्री है, ऑलमोस्ट डेबिट फ्री है दोस्तों, और स्टॉक भी है, इसकी बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये दो पॉजिटिव पॉइंट्स हमें नज़र आए हैं, लेकिन क्वार्टरली रिजल्ट में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला हमें जिसकी वजह से हम इसको बाय करने की सलाह दें। तो अगेन अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के इच्छुक हो, बहुत ज़्यादा जोखिम लेने की आपकी इच्छा है, तो आप इस स्टॉक के साथ जा सकते हैं दोस्तों। चौथा स्टॉक है दोस्तों इस लिस्ट में साइबर मीडिया इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखें तो इस कंपनी में थोड़ा बहुत दम लगता है, जैसे कि इसका डिस्क्रिप्शन बता रहा है दोस्तों, दिस इज़ द लार्जेस्ट मीडिया हाउस इन साउथ एशिया। तो साउथ एशिया की सबसे बड़ी मीडिया हाउस है ये, और ये इंडिया के टॉप 5 ब्रांड्स में से एक है मैगजीन्स के दोस्तों, साइबर मीडिया। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 47 करोड़ रुपए की ये कंपनी है, और कंपनी का करंट प्राइस जो है वो 31.6 है। लेकिन एक चीज़ है दोस्तों कि 52 वीक हाई थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे कि हमने पहले तीनों कंपनीज जो देखी उसमें आज का ही इनका जो क्लोजिंग प्राइस था वो 52 वीक हाई था, लेकिन इसमें ये कंपनी 32 मतलब लगभग 33 रुपये तक जाके आ चुकी है। साथ ही इसका 52 वीक लो अगर है दोस्तों तो वो 8.45 रुपये का है। इसका ROC अच्छा है दोस्तों 27.8, लेकिन स्टॉक पी भी है 50.4। आइए इसके ग्राफ पर नज़र डाल लेते हैं दोस्तों।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 मार्च 1 साल पहले इस कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 20 रुपए की लेवल छुआ था। उसके बाद काफ़ी दिन इस स्टॉक ने 15 रुपए की लेवल पकड़ के रखी थी दोस्तों। सेम सेम नज़र आ रहा है यहाँ पर भी, जहाँ पे कंपनी का शेयर 15 रुपए पे था। बाद में अचानक से इस साल इसको भी बहुत अच्छा नया साल गया है दोस्तों। यहाँ से ये सीधा उछल कर 20 रुपए के करीब आके सेटल हो गया। फिर इसने फिर से डाउन दिखाया, फिर यहाँ पे फिर ऐसे। तो इसमें हलचल दिख रही है दोस्तों। एटलीस्ट मैं खुश हूँ कि इस स्टॉक में कुछ हलचल दिख रही है। अगर वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम भी इसका अप डाउन और उसके हिसाब से प्राइस अप डाउन हो रही है। तो ये स्टॉक है जिसको मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ। मैंने अभी तक इसका बाकी एनालिसिस नहीं किया है दोस्तों। अगर हम जाके देखें एक बार इसके पीएस जो है, तो पीएस काफ़ी अच्छे हैं दोस्तों। और पीएस में भी सारेगामा इंडस्ट्री जैसी कंपनी है जिसका पी रेशियो इसके साथ मैच करता है। हाँ, थोड़ा सा महंगा ज़रूर है इसके पी रेशियो के हिसाब से ये शेयर, लेकिन जैसा कि हमने इसके डिस्क्रिप्शन में देखा कि ये एक अच्छी कंपनी है, एक ब्रांडेड कंपनी है, तो इस पर दाव लगा सकते हैं। आइए नज़र डाल देते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर। चलिए, कुछ तो पॉजिटिव नज़र आ रहा है दोस्तों कि क्वार्टरली रिजल्ट में पिछले साल दिसंबर 2020 के आंकड़े थे, 0.28 करोड़ का फ़ायदा हुआ था। वही सितंबर 2021 में इसको 0.29 करोड़ का फ़ायदा हुआ। और अगर दिसंबर 2021 का आंकड़ा आप देखें दोस्तों, तो लगभग 68 लाख रुपए का फायदा इसको हुआ है। 0.68 करोड़ रुपीस का फायदा हुआ है इस स्टॉक को, इस शेयर को, इस कंपनी को। तो थोड़ा सा पॉजिटिव ये शेयर मुझे लग रहा है दोस्तों। कुछ आंकड़े हैं जो शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। मतलब जैसे कि सेल्स ग्रोथ इसकी 76% रही है एक साल में, साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ भी 113% रही है। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें दोस्तों, तो ये 97% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी के आंकड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप फिर से मैं कहता हूं दोस्तों, अगर आप थोड़ा बहुत रिस्क लेना चाहते हैं तो ये शेयर एक अच्छा लग रहा है जिसके साथ आप जा सकते हैं। आज का हमारा पांचवा और आखिरी शेयर है दोस्तों, पुंचेम डिस्टिलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आइए देखते हैं ये कंपनी क्या करती है दोस्तों। अगर इस कंपनी की बात करें तो अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड और एसिटिक एसिड से रिलेटेड केमिकल्स में इन्वॉल्व है ये कंपनी। और बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग का बिजनेस है इनका। आइए मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात कर लेते हैं। 11 करोड़ की कंपनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। स्टॉक भी बहुत ज़्यादा है, 365 का है, लेकिन कंपेयर करेंगे इसके पीयर्स के साथ का शेयर की करंट प्राइस जो है वो 677 रुपए की है दोस्तों। और यही उसका 52 वीक हाई है। और अगर देख ले तो 52 वीक लो जो था वो 70 रुपए का था। तो ऑलमोस्ट 10 गुना हो चुका है इस कंपनी का शेयर दोस्तों पिछले एक साल में। आइए इस ग्राफ पर नज़र डाल लेते हैं। अगर ग्राफ की बात करें तो कहीं यहाँ पे शुरू हुई थी ये पिछले साल। अगर देख ले तो लगभग 100 रुपए के आसपास चल रहा था ये शेयर। और मतलब यहाँ पे इसने लगभग जून जुलाई में इसने अपना हाई छुआ था 200 रुपए के करीब। उसके बाद एक स्टेबल मूवमेंट था, लेकिन सडनली पता नहीं जनवरी में क्या हो गया दोस्तों। जनवरी से इस शेयर में वॉल्यूम भी दिख रहा है, खरीद फरोख्त भी हो रही है, और साथ ही कंपनी का जो शेयर है वो चढ़ता ही जा रहा है। तो अगर देखें तो लगभग 150 रुपए से अगर कैलकुलेट कर रहे तो 677 रुपए, तो लगभग 4 गुना इसका प्रॉफिट हो चुका है दोस्तों। तो 400% का प्रॉफिट, ये बहुत मोटा मोटा आंकड़ा है दोस्तों, एक अप्रोक्सीमेट फिगर है। इसके साथ ही देख लेते कंपनी। अच्छा चलिए, ये कंपनी डेट फ्री है, इस पर कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है दोस्तों। और स्टॉक ट्रेडिंग 2.75 टाइम्स, तो ठीक है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा है। एक बार पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं तो अपना पी जो है वो 365 का है, लेकिन पीडीलाइट जैसी कंपनी का पी जो है वो 96 है, और लिंडे इंडिया का भी 74 है। तो पी रेशियो के हिसाब से अगर देखें दोस्तों तो कंपनी बहुत ज़्यादा महंगी है, शेयर बहुत ज़्यादा महंगा है। आप फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, आप बहुत ज़्यादा अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो ही इन शेयर्स में पैसा लगाइए, क्योंकि ऐसे कोई बहुत अच्छे संकेत नहीं है। लेकिन अगेन पेनी स्टॉक है, पेनी स्टॉक का आप नहीं बोल सकते ये कब आसमान छूले और कब ज़मीन पर धड़ाम हो जाए। तो देखिए दिसंबर 2020 में इनको 4 लाख रुपए का फ़ायदा हुआ था, कंटिन्यू रहा पॉजिटिव मार्च और जून 2021 में, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर से ये कंपनी फिर से नुकसान में आ गई है दोस्तों।
यही है आज के 5 शेयर दोस्तों। आशा करता हूँ ये शेयर्स आपको पसंद आएंगे, और अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क लेने के इच्छुक हो तो ज़रूर इसमें पैसा लगाइए। लेकिन दोस्तों ये पेनी स्टॉक्स है, इसके लिए कहा जाता है चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक। तो ऐसे में इनमें पैसा लगाने के पहले 10 बार सोचिए। मेरे बहुत से दोस्तों ने मुझे बोला था, मुझे रिक्वेस्ट किया था कि हमें पेनी स्टॉक में पैसा लगाना है, हम रेडी है ऐसा जोखिम लेने के लिए, हम रेडी है इतना रिस्क उठाने के लिए शेयर मार्केट में। इसलिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है दोस्तों। आप सोच भी रहे होंगे कि मेरे पिछले वीडियो से अगर ये कंपेयर करें तो मैं अचानक पेनी स्टॉक पे क्यों उतर आया। तो ये रीज़न था दोस्तों कि मैंने आज पेनी स्टॉक पे वीडियो बनाया है। लेकिन मैं आपको फिर से सलाह दूंगा दोस्तों कि ऐसे माहौल में ऐसे ही स्टॉक पर आप केंद्रित रहिए जो अच्छी क्वालिटी शेयर्स है, और वो शेयर्स जो आपको मुनाफा कमा के देंगे, भले ही थोड़ा कम हो। लेकिन मेरी मतलब सलाह यही रहती है अपने दोस्तों के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप पेनी स्टॉक में जाना चाहते हैं तो ये है 5 स्टॉक आपके लिए दोस्तों। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो इन्हें लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। अगर आपकी भी कोई स्पेशल रिक्वेस्ट है, जिसको आप कोई स्पेसिफिक शेयर है जिस पे आप चाहते हैं कि मैं एनालिसिस करूं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों कमेंट में लिखकर। मैं उसका वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।